अच्छा, प्रकृति के द्वारा, गुणों के द्वारा हो रहा है ना, मैं नहीं करता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। ये कर्म में अकर्म देखना हो गया। हाँ, ठीक बात है। दूसरी जो चीज है वो समझ नहीं आती। हाँ, यहाँ पर कहने का मतलब बात ये है कि जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वही विद्वान होता है। हाँ, विद्वान की जो भगवद वाणी में परिभाषा की गई है ना, वो यही होती है। तो केवल कर्म में अकर्म देख लेता है वह विद्वान नहीं होता, वह अधूरा विद्वान होता है। क्योंकि कर्म में अकर्म तो चोर डाकू भी देख लेते हैं, वो भी कहने का मतलब चोरी करके फिर उनका फल नहीं चाहते हैं, तो करते हुए भी वो उसका फल नहीं चाह रहे। एक प्रकार से कर्म में अकर्म देखना हो गया ना। परंतु कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना, ये विद्वता के लक्षण बताए गए हैं। इससे पहले के श्लोक में 17वें श्लोक के अंतर्गत कर्मणो है अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम से विक्रमण अकर्मण से बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति, कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। इसलिए कर्म अकर्म विकर्म का स्वरूप बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। अपने लिए क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या अकर्म है, ये प्रत्येक कक्षा में साधकों के लिए अलग अलग हो जाता है। जैसे ग्रस्त होकर के कामकाज का त्याग कर बैठे तो ये एक प्रकार से विकर्म हो गया, और संन्यास लेकर के फिर कर्म के चक्कर में पड़े रहे, ये उनके लिए विकर्म हो गया। तो शास्त्रों की जितनी भी क्रिया चेष्टाएं होती है ना, वो प्रत्येक क्रिया चेष्टा किसी के लिए कर्म होती है, किसी के लिए विकर्म हो जाती है, किसी के लिए अकर्म होती है। तो इसका निर्णय तो कहने का मतलब बड़ी विलक्षण बुद्धि से लिया जाता है। यहाँ बहुत ज्यादा सोच समझ करके फिर निर्णय लिया जाता है कि वास्तव में कर्म क्या है, अपने लिए क्या कर्तव्य है। और वैसे देखा जाए तो साधकों को इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। मेरे लिए क्या कर्तव्य, मेरे लिए कर्म क्या है, क्या करूं कि वह मेरे लिए कर्म हो जाए, और हम क्या कर बैठे कि वो अपने लिए भी कर्म हो जाए। ऊंची से ऊंची क्रिया भी विकर्म हो सकती है, नीची से नीची क्रिया भी कर्म हो सकती है, परंतु इसका रहस्य समझने के लिए बड़ी सूक्ष्म और विलक्षण बुद्धि चाहिए। हाँ, ये ऐसे ही समझ में आता नहीं। तो यहाँ पर तो साधकों के स्तर से, उनकी जिज्ञासा से, उनकी निष्ठा से, उनकी श्रद्धा से, उनकी प्रवृत्ति निवृत्ति आदि से फिर यह निर्णय लिया जाता है कि अपने लिए क्या कर्तव्य है और क्या त्यागने योग्य है। अब इन बातों को जो अच्छी तरह से समझ जाते हैं ना, वही फिर कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने का अभ्यास कर सकते, वही इस रहस्य को समझ सकते। शंकर सिद्धांत के अनुसार इसका रहस्य बड़ा विलक्षण होता है, इतना विलक्षण होता है कि इनको समझने मात्र से ये कर्ता भोक्ता जीव चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हो जाता है। ये सदा सर्वदा हर अवस्था के अंतर्गत फिर जीवन मुक्त होता है। ये करते हुए भी कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ कर लेता है। जैसे लोग माला लेकर के बैठते, 2-5 माला करके समझ जाते हमने इतनी माला कर ली, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। परंतु महात्मा लोग जो है वो कुछ नहीं करते हुए दिखाई देते हैं, परंतु एक श्वास में अनंत 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 करोड़ जप कर लेते हैं। वो बताए ना, चांद सूरज चलता नहीं दिखे, बदती न दिखे बेल, क्यों साधु स्मरण करता नहीं दिखे, ये कुदरत का खेल। अरे संत महापुरुषों की वृत्ति बड़ी विलक्षण होती है। कहने का मतलब अनादिकाल से जीव जो कुछ करता आ रहा ना, अब तक जो कुछ किया, ये महात्मा लोग एक क्षण के अंतर्गत उतना तो सहज में ही कर लेते हैं। आगे समझ में। इसलिए सबसे पहले कर्म अकर्म विकर्म का स्वरूप समझ लेना चाहिए। सचमुच में हमारे लिए क्या कर्म है, क्या विकर्म है, इसको नहीं समझेंगे तो आगे की कक्षा कभी समझ में आने वाली है ही नहीं। ये समझो प्रत्येक क्षण में परिवर्तित भी हो सकते हैं। जैसे भोजन करते हैं तो प्रत्येक ग्रास में परिवर्तन होता है या नहीं होता।
जैसे आप 50 ग्रास भोजन करते हो, 5 ग्रास भोजन कर लिया तो 45 ही तो शेष है। आधा ग्रास और भोजन कर लिया, 5.5 ग्रास कर लिए तो 44.5 ग्रास ही तो शेष रहे ना। तो हर ग्रास में परिवर्तन होता है या नहीं होता? तो जैसे जैसे अपनी समझ विकसित होती है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर प्रस्थान करते हैं, वैसे वैसे ये नियम मर्यादाएं, ये सारी की सारी परिस्थितियां बदल जाती है। तो गड़बड़ यहाँ पर ये होती है कि हम आगे की वस्तु को पकड़ने की पूर्ण समर्थ्य नहीं रख पाते और पीछे की वस्तु उनको पूरी तरह से छोड़ नहीं पाते, वो फिर बीच में लटक जाते हैं, न इधर के रह पाते न उधर के रह पाते, न यहाँ का मजा ले पाते और न वहां का अनुभव कर पाते हैं। तो सार बात यह निकली कि तो छोड़ने से और पकड़ने से डरे, छोड़ने से भी जिसको डर लगता है या पकड़ने से जिसको डर लगता है, तो सचमुच में सच्चा साधक हो नहीं सकता। अरे ये तो प्रकृति प्रत्येक क्षण में प्रत्येक वस्तु छूट रही या नहीं छूट रही। अब प्रकृति के साथ में यदि कोई नहीं चले, समय के साथ यदि कोई नहीं चले तो कहाँ रह जाएगा, बहुत पीछे रह जाएगा ना। इसलिए प्रकृति जीव मात्र को उपदेश कर रही है, हमें प्रत्येक क्षण परिवर्तन को महत्व देना चाहिए। परिवर्तन हम नहीं चाहते, ऐसी स्थिति अपने को प्राप्त है ना, जीवन भर वहीं अटके रह जाते, वहीं लटके रह जाते, वहीं सब कुछ समझ करके बैठे रह जाते। यही कारण होता है कि वो इस रहस्य को ठीक तरह से समझ ही नहीं पाते। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में, कब किसको ग्रहण करना होता, कब किसका त्याग करना पड़ जाता। हालांकि सूत्र तो इतने खतरनाक नहीं होते हैं, परंतु वो क्या होता है कि जब तक विवेक वृत्ति उदय नहीं होती ना, तब तक हम इसको अच्छी तरह से धारण नहीं कर पाते। लक्ष्य जब निर्धारित हो जाता है ना, तो वह न तो इस संसार को छोड़ने से डरता है और न आगे की क्लास के साधनों को पकड़ने से घबराता है। वो उनके जीवन में डर नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। तो क्या विशेष बात यही हुई कि सर्वप्रथम इनका बहुत अच्छी तरह से सूत्र समझ लेना चाहिए। प्रत्येक क्षण ये जागृत हो जाए, विविदिशा विवेक जागृत हो जाए, समझ जागृत हो जाए कि इसमें मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जो करना है उसके लिए वही कर्म होगा, नहीं करना वही उसके लिए विकर्म हो जाएगा। ब्रह्म विचार करने बैठ गए, परंतु याद आ रहा अरे भाई वो काम करना वो करना वो करना, तो अब समझ लेना चाहिए यहाँ पर यदि उसका हम त्याग कर देते हैं तो समझ लेना चाहिए हम ठीक कर रहे हैं। और ब्रह्म विचार के समय भी चिंतन वही चल रहा है, तो समझो हम इस समय चले बैठे हैं, परंतु ये विकर्म कर रहे हैं। जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, जो करना चाहिए वो कर ही नहीं रहे। तो इस जगह पर यदि कोई साधक फेल हो जाता है ना, तो बहुत पीछे छूट जाता। वो फिर क्योंकि आग्रह जो होता है ना, आग्रह ही तो अपने को बांधता। ज्ञान का फल क्या होता है, ज्ञान किसको कहते हैं, बुद्धि फलम अनाग्रह है। ज्ञान का फल होता आग्रह से छूट जाना, आग्रह से मुक्त हो जाना। कहीं आग्रह में पड़े रह गए, चाहे अहम में हो, इदम में हो, तत् में हो, त्वम में हो, किसी भी जगह पर क्यों न हो, ये आग्रह ही बंधन करता है। जब आग्रह की निवृत्ति होती है तो सदा सदा के लिए जीव निर्भय हो जाता है। तो यहाँ पर तो आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया क्या, किस में मुझे क्या करना, किस में क्या करना, किस में किसको ग्रहण करे, किस में किसको त्याग कर दे। उसके लिए एक फॉर्मूला बता ही रखा था, 100 काम को छोड़ करके भोजन करो, 1000 को छोड़ करके स्नान करो, लाख को छोड़ के दान करो, और कोटि से 108 बजे करोड़ काम हो तो छोड़ दो, पहले आत्मचिंतन करो। तो आत्मचिंतन का अवसर प्राप्त हो रखा, हम खाने पीने के चक्कर में पड़े हुए, स्नान के चक्कर में पड़े हुए, दान पुण्य के चक्कर में पड़े हुए, लोक वासना बढ़ाने के चक्कर में पड़े, गलत हो गया ना। तो हमें सदा सर्वदा श्रेष्ठता की ओर ही प्रवृत्त होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब श्रेष्ठ की ओर यदि कोई प्रवृत्त हो रहा तो समझो वह मुक्ति की ओर प्रस्थान कर रहा है, और निकृष्टता की ओर प्रवृत्त हो रहा तो समझ लेना चाहिए वह संसार की ओर प्रवृत्त हो रहा, संसार की ओर जा रहा है।
भाई श्रेष्ठ को महत्व देना यही तो उत्थान की ओर जाना, और निकृष्ट को महत्व देना ये किसकी ओर जाना? विचार करके देखो, गुरुदेव को महत्व देना और नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम इनको महत्व देना, अपने कुटुंब परिवार को महत्व देना, ये उत्थान की ओर जाना या पतन की ओर जाना? तो अब यहाँ समझना होता है। तो अच्छी तरह से समझते हैं वो सचमुच में निहाल होते हैं, उनकी बात सचमुच में कुछ और होती है। तो इसीलिए वेदांत का जो मार्ग है ये त्याग वैराग्य का मार्ग होता है। यहाँ पर त्याग पर त्याग की बलि देनी होती। एक बार त्याग कर दिया तो इसे काम नहीं चलता, इसका भी त्याग करना पड़ेगा, इसका भी त्याग करना पड़ेगा, इसका भी त्याग करना पड़ेगा। सबका त्याग करने के पश्चात जो सबका अधिष्ठान शेष रह जाता है, बस उसी को अपना स्वरूप समझना होता। हम तो छोड़ते हैं कि हमने ये छोड़ दिया, अब छोड़ने की क्या जरूरत है? अभी तो तुम पहली क्लास में बैठने के लायक बने हो। LKG उत्तीर्ण करके UKG में बैठ गया तो हमने तो LKG का त्याग कर दिया, अब UKG का त्याग थोड़ी करना। और त्याग करना होता तो हम इसमें क्यों बैठते हैं? अब बोला जीव बेचारा वहीं अटका रह जाएगा। यहाँ सबका त्याग होता है, यहाँ देह का भी होता, इंद्रियों का भी होता, प्राण का भी होता, मन का भी होता, बुद्धि का भी होता, सबका त्याग करना होता है। और सबका त्याग करने की यदि सामर्थ्य नहीं हो तो सचमुच में वह जहाँ पर है वहीं अटका हुआ रहेगा, उसी को परमार्थ समझेगा और जीवन भर उसी के इर्द गिर्द घूमते हुए अपने जीवन को पूरा कर देगा। उनको परमार्थ तत्व का पता ही नहीं होता है कि वास्तविकता क्या होती है। हम केवल मात्र कुएं के मेंढक बन जाते हैं, समुद्र का अता पता ही नहीं होता। उस कुएं को समझो हम बहुत बड़ा समुद्र समझ लेते हैं, सचमुच में वह समुद्र है नहीं, समुद्र समुद्र होता है। तो इतना सारा ऐसे समझ में आ जाए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, प्रत्येक क्षण यही तो जिज्ञासु की सावधानता होती है। तो सावधान होता वही जिज्ञासु इस रहस्य को समझ सकता है। तो यहाँ बहुत सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है। हर कोई इस रहस्य को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाता। यहाँ पर पैंतरे बदलने होते हैं कि किस समय क्या पैंतरा बदलना, किस समय क्या ग्रहण करना, किस समय किसका त्याग कर देना। सीमा पर जो सैनिक लड़ते हैं ना, वो केवल मात्र नहीं मैं तो इसी प्रकार से युद्ध करूंगा, वो पैंतरे बदलना नहीं जानता ना। आगे से गोली आ रही, भाला आ रहा, पता नहीं क्या आ रहा, हम तो नहीं मैं मेरी जगह से हिलूंगा नहीं, तो फिर मरना ही तो पड़ेगा। तो किस समय क्या रोल करना होता है इसमें एक्सपर्ट होने चाहिए, वरना वो जीवन भर एक जगह अटके रह जाते। देह की स्थिति जो होती है ना, केवल मात्र एक स्थिति में ही देह बना रहे, तो देह वास्तव में बना थोड़े रह सकता। देह ब्रह्म थोड़ी है क्या? कितने समय तक बनाए रख लोगे? यदि अविद्या के बंधन से छुटकारा नहीं हुआ तो फिर देह प्राप्त होगा, और उस समय ऐसी स्थितियां बनी रह सकती क्या? इसलिए साधक जो है केवल और केवल मात्र आत्म तत्व को ही महत्व देता है। ज्ञान से श्रेष्ठ उनकी दृष्टि में कुछ होता ही नहीं। ज्ञान के सिवाय वो सबका एक प्रकार से क्या कर देता है? मानसिक त्याग ही कर देता है। मन में उनके लिए कोई स्थान ही नहीं रहता। वो केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या को ही चाहता है। ब्रह्म विद्या के सिवाय और कोई श्रेष्ठ वस्तु उनके जीवन में शेष रहती ही नहीं। रहती क्या? ये विशेष बात होती है। इसलिए साधकों को बहुत अच्छी तरह से मंथन करके इस निर्णय को अच्छी तरह से हृदयंगम करना होता है। ऐसा कुछ समय अभ्यास करके देखो, और जब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाए, हमारा आग्रह न इसमें रहे न उसमें रहे, न ग्रहण में रहे न त्याग में रहे, तब समझो हम सचमुच में उत्तम जिज्ञासु हुए। क्योंकि जो ग्रहण के पक्ष में वह भी बेवकूफ होता है, जो त्याग के पक्ष में होता है वह भी बेवकूफ होता है। अरे ग्रहण करना हो तो ग्रहण करो, त्याग करना हो तो त्याग करो। ग्रहण के समय कोई त्याग करे, त्याग के समय कोई ग्रहण करे, बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है ना। पक्षी जो है अंडे का सेचन करते हैं, तो उनको पता है कि कितने समय तक इनके ऊपर बैठे रहना होता है। जब तो पक्व नहीं होते हैं तब तक पक नहीं जाते हैं, तब तक वो बैठते हैं। और पकने के पश्चात भी बैठे रहे तो उनके पंख जल जाएंगे, और उससे पहले ही
उनका त्याग कर दे तो पचेंगे ही नहीं। इतना तो वो भी जानते हैं ना, तो अपने को कब छोड़ना होता है, कब पकड़ना होता है, ये बड़ा विलक्षण रहस्य, बड़ा विज्ञान है। जिस समय छोड़ना होता है सचमुच में नहीं छोड़ पाते हैं, तो ये जो उत्पन्न हुई जिज्ञासा नष्ट हो जाती और अंत में हम कहीं के नहीं रहते, और फिर उस 2 कोड़ी के अटकाव को लेकर के जीवन भर संसार में भटकते रहो, काम सचमुच में होने वाला है ही नहीं। जिज्ञासा उदय हो गई, फिर भी कचरे का त्याग नहीं कर पाते, अमता ममता का त्याग नहीं कर पाते, भोग पदार्थों का त्याग नहीं कर पाते, उनमें अटके रह जाते, उनके पीछे पागल हुए रह जाते हैं। तो ये जिज्ञासा ऐसे थोड़े होती। थोड़ी सी जिज्ञासा उदय हुई और उनके अनुरूप अपने आप को बना लिया, तो वह जिज्ञासा अंततोगत्वा में सत्य के साक्षात्कार तक पहुंचा देगी। और बहुत बहुत उत्तम कोटि की जिज्ञासा भी क्यों न जागृत हुई हो, परंतु फिर भी संसार का भोग पदार्थों का, अनात्म पदार्थों का त्याग नहीं कर सकते हैं, तो ही अनात्म पदार्थ अपने को मिट्टी में मिला देंगे। ये जिज्ञासा सदा रह सकती ही नहीं है, तो अनंत जन्मों के पुण्यों करके होती है, कुछ समय तक रहती है, फिर संसारी बन जाते, कोई बड़ी बात नहीं होती। इसलिए जब जिज्ञासा उदय हो तब सचमुच में किसी को महत्व न दे करके केवल और केवल मात्र ब्रह्म विचार को महत्व दे, ब्रह्म विचार के सिवाय किसी को महत्व दे ही नहीं। यही तो जीवन का सार होता है, वरना कुछ और हो तो देख लो। तो कुल मिलाकर के किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो सत्य का साक्षात्कार ये प्रकृति का प्रत्येक क्षण अपने को दिग्दर्शन करवा रहा है। तो साधक को बहुत अधिक अलर्ट होना होता है, वरना अभी आपने जो प्रश्न किया ना, चौथे अध्याय के 18वें श्लोक का, बहुत उत्तम रहस्य वाला है। इसको समझना ही जीवन का सार होता है। अभी ये तो सफाई का काम चल रहा है, 17वां श्लोक जो है ये तो सफाई करवा रहा है, अंतःकरण की शुद्धि करवा रहा, कर्मों के स्वरूप को समझने की ओर प्रवृत्त कर रहा, परंतु कर्म के स्वरूप को समझ करके भी कोई कृतार्थ नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये आगे के मंत्र में जो बताया गया ना, उसे अच्छी तरह से समझना होगा। और 19वें श्लोक में तो भगवान कहते वही पंडित तो होता है, ऐसे सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणो समहु पंडितम बुधा। ठीक है ना। ये बड़े विलक्षण रहस्य होते हैं। तो 18वें श्लोक को समझने की पूर्ण तैयारी करो, उसकी पूर्ण तैयारी करके जिनके समस्त आरंभ कामना और संकल्प से, बिना कामना संकल्प के होते हैं ना, तो ज्ञान रूप अग्नि में समस्त कर्मों को भस्म कर देते हैं, वही तो सचमुच में पंडित होते हैं। वरना मुझे ये करना ये नहीं करना, वो तो ज्ञानी तो होते हैं। अभी तक तो उनका आग्रह बैठा हुआ है, ये ठीक है ये ठीक नहीं है, परंतु जो ज्ञान रूप अग्नि में समस्त कर्मों को जलाकर भस्म कर देते हैं, उनके लिए ठीक और खराब कुछ होता ही नहीं। उनके लिए ग्रहण त्याग सब सपना होता है, नहीं ये ठीक है होता है, नहीं ये ठीक होता है। तो वो उत्तर बताने में तो कोई बड़ी बात नहीं, इस समय सारा बता देंगे, परंतु ये क्लास यदि ठीक तरह से पारंगत नहीं है तो बात समझ में आएगी नहीं। क्योंकि ये वेदांत का बहुत चोटी का रहस्य समझो एक तरह से, और इसको फिर शंकर सिद्धांत के अनुसार ही समझना होगा। बाकी के लोग तो ये छोटे मोटे दृष्टांत दे करके बता देंगे, ऐसे कर्म में अकर्म देखते, ऐसे अकर्म में कर्म देखते, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी जगह पढ़ा हुआ सुना हुआ संतों से वो सब कचरा ही होता है। वास्तव में सिद्धांत के अनुसार जब इस श्लोक की विवेचना की जाएगी ना, वास्तव में अकर्म में कर्म क्या होता है, कर्म में अकर्म क्या होता है, तब जाकर के निर्भयता जीवन में आती है। और इसमें कुछ पूछना हो तो देखो। बस बहुत अच्छी तरह से मंथन करो, बारंबार यही चित्तवृत्ति में चिंतन चलता रहे कि इसे मैं मुझे क्या करना क्या नहीं करना, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है।
क्या ग्रहण करना, क्या त्याग करना, आ रहा है समझ में। जो श्रेष्ठ है उसे ग्रहण करना, जो निकृष्ट है उसका त्याग करना। निकृष्ट का त्याग करने में समर्थ हो जाओ, श्रेष्ठ को ग्रहण करने में समर्थ हो जाओ, तो आगे का रहस्य सचमुच में समझ जाओगे, उनके समझने के पूर्ण रूपेण अधिकारी हो। और जिसका ग्रहण करना उसका ग्रहण नहीं कर पाते, जिसका त्याग करना उसका त्याग नहीं कर पाते, बोले जीवी तो है ना। अभी तो कहने का मतलब वो चक्रव्यूह में उलझे हुए कि मुझे ये करना या ये करना, वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। अब निर्णय नहीं कर पा रहे तो फिर क्या करे क्या नहीं करे, वहां समस्या ही आएगी ना। वास्तव में हम संसार को बनाए रखना चाह रहे या सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। यदि संसार को बनाए रखना चाहते हैं, संसार को महत्व देते हैं, संसार की ओर अपनी प्रवृत्ति है, संसार के प्रति ही आस्था बैठी हुई है, तो सचमुच में आत्म तत्व का साक्षात्कार हो नहीं सकता। उनके लिए तो फिर संसार के लिए जो करना वही करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर केवल मात्र ऐसा नहीं तालियां बजा ली, नाच कूद कर लिया, थोड़ी देर रो लिया, थोड़ी देर हंस लिया, थोड़ी देर कीर्तन आदि कर लिया, ऐसा यहाँ पर होता ही नहीं। यहाँ पर तुम्हारा बड़ा विलक्षण प्रतिभा चाहिए, विवेक चाहिए पूर्ण रूप से। यहाँ पर छोड़ने पकड़ने का ऐसा वही नहीं, छोड़ने से भी डरे नहीं और पकड़ने से भी डरे नहीं। एक से डर रहे दूसरे से नहीं डरे तो ये गड़बड़ी हो गया। कुल मिलाकर के सचमुच में जो सच्चे अधिकारी हो जाते हैं ना, समझो वो निश्चित रूप से तत्व साक्षात्कार कर लेंगे। सबसे ज्यादा पुरुषार्थ जो करना होता है इसी जगह पर होता है। पूर्ण रूप से यदि कोई अधिकारी हो जाए फिर उनके जीवन में कोई शेष रहता ही नहीं। परंतु संसार को भी पाना चाहे और परमात्मा को भी पाना चाहे, ये दोनों जो लगन 100% है, तो पता नहीं किस समय ये जीव किस तरफ मुड़ जाए, इधर गिरे या उधर गिरे पता थोड़े होता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए अच्छी तरह से निश्चय करना होता कि मुझे पहले बताया ना श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, मुझे श्रेय मार्ग को महत्व देना या प्रेय मार्ग को महत्व देना, ये अपने समझ में नहीं आती। इसका यही कारण होता है कि हम प्रेय मार्ग को महत्व दे करके फिर श्रेय मार्ग की ओर प्रवृत्त होना चाहते, हमारे से वो डर नहीं निकलता है। हमारे में जो आस्थाएं बैठी हुई है ना, लोग क्या कहेंगे, ये ठीक है ये ठीक नहीं, ये धर्म है ये अधर्म, ये सारे के सारे जो कचरे हैं ये रुकावट डाल देते हैं। तो श्रेय मार्ग का जो चयन कर लेता वही सचमुच में शूरवीर होता है। श्रेय मार्ग का चयन वही कर सकता है जो सचमुच में अणुमात्र भी संसार की परवाह नहीं करता है। संसार की परवाह करने वाला कभी भी श्रेय मार्ग की ओर जा नहीं सकता। हाँ, श्रेय मार्ग की बातें जरूर हो जाएगी, सुनना सुनाना होता रहेगा, परंतु केवल और केवल मात्र श्रेय मार्ग को ही महत्व देना या प्रेय मार्ग का सम्यक प्रकाश त्याग ही श्रेय मार्ग होता है। वरना संत महात्मा आए, गुरु जी आए, तब तक बैठ गए सामने, शास्त्र पढ़ने लगे, कुछ पूछ लिया, सुन लिया, सुना दिया, बातें चीतें हो गई, और जब वापस निकल गए तो फिर वो जैसे लाख होती है ना, अग्नि के पास में रखो पिघल जाएगी, दूर रखो कठोर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। उदय बाबा जी महाराज कहते हैं ना, जो सचमुच में महात्मा होते, सच्चे साधक होते, उनके मन से, वाणी से, कर्म से, अर्थात मन वाणी कर्म में कोई भेद होता ही नहीं। मन में कुछ और हो, वाणी में कुछ और हो, कर्म में कुछ और हो, तो सचमुच में वह भटके हुए होते हैं। इसलिए मन वाणी शरीर इन तीनों का सामंजस्य हो जाए, तो मन में हो वही वाणी में वही कर्म में, तभी जाकर के सत्य के साक्षात्कार की ओर हम प्रवृत्त हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। अब सुनने सुनाने को तो बहुत होता, परंतु एक छोटा सा सूत्र भी यथा तत्वोपदेश कृतार्थ सत्व बुद्धिमान आजीवम अपनी जिज्ञासु प्रतत्र मुह्यति। तो उत्तम जिज्ञासु होता है, छोटे से सूत्र से भी अपने को धन्य बना लेता है। और सचमुच में जिज्ञासा न हो तो जीवन भर सुनते रहो, ये टाइम पास हो जाएगा, परंतु बोध होने वाला है ही नहीं।
क्योंकि निष्ठा का बनना और सचमुच में उस ओर प्रवृत्त हो जाना बड़ी खतरनाक बात होती है। अब अपने तो हजारों सांकड़े बंदी हुई, वो सांकड़ उस तरफ खींचे, वो उस तरफ, और एक सांकड़ गुरुदेव के भी हाथ में दर की, गुरुदेव तो थोड़ा सा खींचे, 1000 लोग खींचने वाले इस तरफ के हैं, तो उन 1000 सांकड़ों को पहले तोड़ना होता है। 1000 सांकड़ों को तोड़ दे तो फिर केवल मात्र गुरुदेव की सांकड़ ही रहे, गुरुदेव जिस तरफ खींचे बस उसी तरफ हम जाए, तब जाके ये जीव धन्य होता है। एक छोटी सी सांकड़ बंदी हुई है ना, तो वो सांकड़ भी हो सकता है उनमें ताकत ज्यादा होगी, तो गुरुदेव थोड़ा लूज रह जाएंगे तो वो खींच लेंगे उनकी तरफ। तो सबसे पहले इन समस्त सांकड़ों को तोड़ना होता है। कोशिश करते रहो, हाँ कब छूटे, कम से कम मृत्यु का अंतिम श्वास होना, अंतिम श्वास तक तो अपने को ये कर ही लेना चाहिए, ताकि कम से कम जब प्राण निकले उसमें रोते हुए तो न जाए। कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसे हम रोई, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोई। तो रोते हुए जन्मे तो कम से कम रोते हुए तो नहीं मरना, मरते समय तो हम हंसते हुए कौन जा सकता जिसका कोई काम बाकी नहीं रहा हो, बाकी तो रोना ही पड़ेगा ना। हाँ यही विशेष बात है। चलो ठीक, इसके ऊपर अच्छी तरह से मंथन करो। वास्तव में हम ग्रहण और त्याग में डरपोक तो नहीं है, वास्तव में हम ग्रहण त्याग ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए ही ग्रहण त्याग कर रहे हैं, तो मजे लेने के लिए ग्रहण त्याग कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता। हाँ उससे बड़ा कोई गड़बड़ घोटाला होता ही नहीं। सत्य के साक्षात्कार के लिए सबका त्याग कर दे फिर भी ये पाप नहीं होता, बहुत बड़ा पुण्य हो जाता है। परंतु मौज मस्ती मनोरंजन के लिए अणुमात्र भी हम अपने कर्तव्य का त्याग कर दे तो उनके जैसे नीच नराधम कोई होते ही नहीं। ये तो सत्य के साक्षात्कार की महिमा होती कि यहाँ अपी चेदिशी पापे बे सर्वज्ञ पाप कृतम सर्वम ज्ञान पल्लवे नयम वर्जिनम संतृष्यसी। महाराज ये बड़ी विलक्षण बात होती है। इसलिए साधक को बहुत 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 अच्छी तरह से मंथन करके फिर निर्णय करना होता, अच्छी तरह से समझना होता है। चलो ठीक, करो इस जगह पर मंथन, और फिर समझ में नहीं आए तो तुरंत पूछो।